कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन श्रीनगर पहुंच चुके हैं। जी हां, लंबे वक्त से इनका इंतजार चल रहा था। शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर श्रीनगर में आज वो पहुंचे। उनका जमकर इस्तकबाल हुआ। जबरदस्त अंदाज में सीएम उमर अब्दुल्ला मौजूद थे, एलजी मनोज सिन्हा मौजूद थे। उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। नायब सदर के दौरे को लेकर के सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। 26 फरवरी को कश्मीर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में शामिल होंगे भारत के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन। आज शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनके इस्तकबाल के बाद वो राजभवन के लिए रवाना हुए। वाइस प्रेसिडेंट के साथ एलजी मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। हम आईजी रोड पर मौजूद है और कुछ देर बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और उसके बाद वो डायरेक्टली जो है वो राजभवन जाएंगे और कल जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में शिरकत करेंगे। आपको बताते चले कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आईजी रोड पर इस वक्त सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, सीआरपीएफ की बात करेंगे, ट्रैफिक पुलिस की बात करेंगे तो तमाम अरेंजमेंट्स यहाँ पर किए गए हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में खासतौर पर कश्मीर घाटी में जो है सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है और एहतियाती तौर पर जो है ये मेजर्स लिए गए हैं। और अभी कुछ देर पहले जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से श्रीनगर की ओर रवाना हुए और कुछ देर बाद जो है अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन जो है वो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और उसके बाद डायरेक्टली वो जो है राजभवन श्रीनगर जाएंगे और फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में वो हिस्सा लेंगे। इस ज़िम्मन में सिक्योरिटी की जब बात की जाए तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ियां रखी गई है। ये जो मेजर्स हैं एहतियाती तौर पर लिए गए हैं और ये जो विजिट है ये विजिट स्मूथ रहे। सीपी राधाकृष्णन जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है जहां कश्मीर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में भी वो शिरकत करेंगे। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर लमीन। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी कि JKPCC ने यूथ कांग्रेस सदर की गिरफ्तारी के खिलाफ जम्मू में एहतजाज किया। आज जम्मू कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर पार्टी कारकुनान ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। JKPCC के सदर रमन भल्ला ने कहा कि AI समिट में इंतजामी खराब निज़ाम के खिलाफ एहतजाज करना कोई जुर्म नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कॉमनवेल्थ गेम के दौरान खुद बीजेपी लीडरों ने सख्त एहतजाज किए थे, क्या वो सब भूल गए। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस सदर उदय भानु चिब की गिरफ्तारी नाजायज़ और गलत तरीके से हुई है, जिसकी पार्टी पुरजोर मुखालिफत करती है। आज प्रोटेस्ट है इस बात को लेके कि जिस ढंग से हमारे सन ऑफ द साइल उदय भानु चिब को गिरफ्तार यहाँ पे किया गया, जिस रवैये से किया कि देश शर्मसार है। देश उस वक्त भी शर्मसार था जब कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही थी और भाजपा ने प्रदर्शन यहाँ पे किया था। आज बिल गेट को बुलाया जाना, जिस ढंग से जो किस चीज़ों में शामिल है, एब्सटेन फाइल के साथ संबंध रखने वाले लोगों के साथ शामिल है, उसको बुलाया किसने। और मैं समझता हूँ 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ये वाक़या 20 तारीख को हुआ, 4 दिन समिट चला और 4 दिन ही बंद इंतज़ामी के सिलसिले में चर्चा का विषय यहाँ पर रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स हो, BBC लंदन हो, सब लोगों ने इसके बात का खुलासा किया कि इंतज़ाम सही नहीं था। जो लोग वहाँ पे मार्केट के लिए गए थे उन्होंने भी कहा कि बंद इंतज़ामी का यहाँ पे मोल देखने को मिला। तो ये वाक़या 4 दिन के बाद यहाँ पे हुआ, जो अब अपने हिंदुस्तान के लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, जो US ट्रेड यहाँ पे भारत के साथ यहाँ पे हुआ। और युवा कांग्रेस ने जो है एक प्रदर्शन किया, कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन किया कि जिस प्रकार देश का अपमान वहां पे हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, देश का अपमान तब हुआ कि जब आपकी एक यूनिवर्सिटी जो है वहां पे चाइनीज रोबोट को पेश करके बोलती है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने बनाया और चाइना वहां से ट्वीट करता है और बोलता है कि भारत जो है हमारा रोबोट का नाम यूज करे। उसको लेकर जब और हमारे इंडिया US की डील को लेकर जब वहां पे प्रदर्शन किया जाता है तो कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि उदय भानु चिब को जो मेमो दिया गया है, उस मेमो में जो एक चीज लिखी गई है कि उनको क्यों अरेस्ट किया गया कि टी-शर्ट जिस पे लिखा था कि PM इज कॉम्प्रोमाइज्ड, कि टी-शर्ट कहां से बनी, इसको लेकर उदय भानु चिब को अरेस्ट किया गया है।
एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के जरिए किए गए एहतजाज के बाद सियासी बयानबाजी तेज हुई है। भारतीय जनता पार्टी की मुख्तलिफ तंजीमें लगातार एहतजाज कर रही हैं, राहुल गांधी से माफी मांगने का मुतालबा भी। इस बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर भी खुलकर सामने आए और सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के जिला सदर सुमित मंगोत्रा ने कहा कि यूथ कांग्रेस लीडर उदय भानु चिप की गिरफ्तारी से यह साफ होता है कि देश में तानाशाही का माहौल है। एक साल से ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ रोज बरोज ये ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। हमें ये मालूम नहीं होता है कि वजह क्या है। अब बिजली डिपार्टमेंट से हम गुहार लगाते हैं मगर वो भी अधूरा काम करके चले जाते हैं, जो कि आधे घंटे के बाद या 15 मिनट के बाद ही ट्रांसफार्मर सड़ जाता है। अगर ट्रांसफार्मर पर लोड है तो इसके 3 या 4 स्टेशन बनाए जाएं, इनको अलग अलग किया जाए। हम यही सजा करते हैं बिजली डिपार्टमेंट से, या इसको पूरा केबलिंग करके इसमें अगर कोई लाइनें फॉल्ट होती हैं तो केबलिंग की जाए। हम यही सजा करते हैं ताकि हमें किसी चीज़ की दिक्कत ना आए। ये चरी सवेल का इलाका है, वार्ड नंबर 20 में भी पड़ता है और पंचायत में भी पड़ता है। आए दिन रोज हादसे होते हैं। इधर बिजली नहीं है, बच्चे कहाँ जाएंगे, पानी नहीं है, मोटरें बंद हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं जाते हैं। मोबाइल के जो चार्ज है वो भी खत्म हो गए हैं। बिजली वालों ने ड्रामा बनाया है, 1.5 घंटे का कट देते हैं हमको, 1 घंटे का कट देते हैं सिटी में, और पुराना जो ट्रांसफार्मर इधर लगा देते हैं। आते हैं बिजली वाले, लगा के चले जाते हैं, 10 मिनट के बाद वो भी खत्म हो जाता है और लोग दर बदर होते हैं। कोई मातम में फंसा है, कोई मरा हुआ है, उनके घर में जाएंगे, उनके घर में कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। क्या जीना है? बिजली वाले देखो दफ्तर में अपनी इतनी तनख्वाहें लेते हैं, गरीबों का कोई नहीं सोचते हैं। अनंतनाग जिले के अचबल इलाके में ट्रूथ फिश फार्मिंग, न्यूट्रिशन और रोजगार दोनों मोर्चों पर पॉजिटिव असर डाला है। जिला हेडक्वार्टर से करीब 10 किलोमीटर दूर वाक़ अचबल में फिशरीज डिपार्टमेंट के जरिए कायम किए गए ट्राउट फार्म से लोगों को साल भर तेजी से ताज़ी पौष्टिक ट्राउट फिश मिल जाती है। ये फार्म न सिर्फ सार्फिन की मांग को पूरी कर रहा है बल्कि हाई क्वालिटी वाले ट्राउट बीज सीड की पैदावार में भी इजाफा कर रहा है। ये बीज ज़िले के मुख्तलिफ निजी ट्राउट फार्मों से दस्तियाब होते हैं। ज़िले पूरे इलाके में ट्राउट फार्मिंग सेक्टर को मजबूती मिल रही है। अफसरान के मुताबिक बीज की आसानी दस्तियाबी ने कारोबारी अफराद और किसानों को ट्राउट पालन अपनाने के लिए तरगीब दी है और इस पहल से मुकामी लेवल पर खुद रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं और आमदनी के नए जराए भी। माह रमज़ान ये हर मौसम में 12 साल के 12 महीने में सबसे अच्छी चीज़ है ये ट्रोट फिश। सेहत के लिए अच्छी है, डॉक्टर भी बोलता है ये सेहत के लिए अच्छी है। सबके लिए लोकल भी इधर लेते हैं, सब कुछ आते हैं इधर लेते हैं सर। ये गवर्नमेंट की अच्छी फैसिलिटी है, इधर भी कोकरनाग में हर जगह ये होने चाहिए। ये अच्छी सेहत के लिए फिश भी अच्छी है, इधर की मशहूर फिश है ट्रोट फिश। अच्छी रेट मिलती है, 500 रुपये केजी मिलता है ट्रोट, केजी 500 रुपये मिलता है। पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन के कसब लारी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियारों और विस्फोटकों का बड़ा जखीरा बरामद किया। पुलिस राय के मुताबिक एक्सपर्ट खुफिया इनपुट के बुनियाद पर ज्वाइंट सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए मेंढर थाना सेक्टर के मोहल्ला सलानी में तलाशी ऑपरेशन चलाया। तलाशी के दौरान एक नेचुरल गुफा के नीचे छुपा कर रखे गए मुश्तबा दहशतगर्दाना ठिकाने का पता चला, यानी हाइड आउट पता चला, और ऑपरेशन में करीब 4.5 किलोग्राम वजन का एक बड़ा आईडी, 800 ग्राम का एक छोटा आईडी, 2 चीनी हैंड ग्रेनेड, एक 9 mm पिस्टल के साथ 2 राउंड 7.62 mm के 22 राउंड और एक पुराना काला बैग बरामद हुआ। बरामद किए गए आईडी ग्रेनेड को बम डिस्पोजल स्क्वाड दस्ते के हवाले किया गया और उसे तबाह किया गया। इंडियन आर्मी के व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली खुफिया जानकारी की बुनियाद पर यह ऑपरेशन चलाया था, जिसकी जानकारी दी गई। मोहम्मदपुरा कुलगाम जिले में आज सरकारी जमीन पर किए गए गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई चलाई। डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर पर यह ज्वाइंट ड्राइव चलाई गई थी, जिसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर एंड कश्मीर पुलिस की टीमें शामिल रही। अफसरान ने बताया कि लोगों ने सरकारी जमीन और नहरों के किनारे बिना इजाजत ढांचे बनाए थे, जिसमें पानी के बहाव से रुकावटें आ रही थी और कार्रवाई के दौरान ऐसे इलीगल ढांचों को हटा भी दिया गया। इंतजामिया ने साफ कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आगे भी ऐसी मुहिम चलती रहेंगी। लोगों से अपील की गई है कि वो कानून पर अमल करें, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कमिश्नर साहब की हिदायत पर यहाँ पर आए थे। यहाँ पर एक बंदे का रास्ता जो था वो बंद था, काफ़ी अरसे से ये मामला चला आ रहा था। तो इससे पहले भी हम यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर हमने एक डिमोलिशन ड्राइव चलाया था और इनका रास्ता खोल दिया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चलता गया डी साहब के कोर्ट में, तो वहाँ से हमें ये डायरेक्शन आई कि ये जो शामलात लैंड है यहाँ पर आप ये पूरा रास्ता इनका जो है क्लियर कर दें। तो इस वक्त में और मेरा अमला, उसके अलावा इरिगेशन का पूरा अमला यहाँ पर आया था और पुलिस थी, पुलिस थाना कुलगाम से थी। तो आकर हमने इस वक्त फ़िलहाल तो ये रास्ता हमने खोल दिया है। जितनी भी प्रॉब्लम थी यहाँ पर वो हमने इस वक्त वक्ती तौर दूर कर दिया है। उधर सांबा जिले के विजयपुर रेलवे ट्रैक स्टेशन पर आज पटना से जम्मू आ रही अर्चना ट्रेन से उतरते समय नौजवानों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नौजवानों की पहचान सुमित के तौर पर हुई है। रेलवे पुलिस ने लाश कब्जे में ले लिया है, जांच शुरू कर दी है। डोडा शहर में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी लगातार चल रही है और इसी पर लगाम कसने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अचानक नाका चेकिंग मुहिम शुरू कर दी। ये कार्रवाई डिप्टी एसपी ट्रैफिक फारूक खतीब की निगरानी में हुई। इसके तहत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कई चेकिंग पॉइंट कायम किए गए थे। मुहिम के दौरान ई रिक्शा, टू व्हीलर ड्राइवर्स और गलत पार्किंग करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। अफसरान के मुताबिक ये कदम शहरों में ट्रैफिक अरेंजमेंट को स्मूथ बनाने रखने और रोड सेफ्टी मैयार को बेहतर रखने के लिए उठाया गया। डिप्टी एसपी फारूक खतीब ने ड्राइवरों, स्पेशली ई रिक्शा ड्राइवर्स और दीगर लोगों से अपील की है कि ट्रैफिक कानून पर अमल करें। आप देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं वसीम दत्तो। हमारी मौजूदगी इस वक्त डोडा के भरत रोड पे हम मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस का एक बड़ा काफिला यहां पे देखने को मिल रहा है और डीएसपी ट्रैफिक फारूक खतीब साहब यहां पे खुद मौजूद हैं और ट्रैफिक रूल रेगुलेशंस की जो लोग वायलेशन कर रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कई सारे लोगों के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की, यानी कि चालान लोगों को किया गया है और खास करके लोगों को अवेयर किया जा रहा है। जिस तरह सबको बताएं कि लगातार जिला डोडा के अलग अलग एरिया से खबर आ रही कि रैश ड्राइविंग काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, एक्सीडेंट, सड़क हादसे यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। उसी को लेकर अगर हम बात करें तो जिला ट्रैफिक पुलिस डोडा जो है काफी ज्यादा एक्टिव देखने को मिल रही है और अलग अलग जगहों पे इसी तरह से नाकाज लगाए जा रहे हैं, लोगों को अवेयर किए जा रहे हैं। जो भी वायलेशन कर रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और खास करके जो ई रिक्शा यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जगह जगह से उन ई रिक्शाज की काफी ज्यादा कंप्लेंट्स है। एक तो ओवर चार्जिंग काफी ज्यादा है और खास करके विदाउट लाइसेंस कम उम्र के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे जो ई रिक्शाज चलाते हैं, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की गई। और खास करके ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि लगातार इस तरह की मुहिम जिला डोडा के अलग अलग एरियाज में चलाई जाएगी और खास करके लोगों को अवेयर किया जाएगा। जो भी वायलेशन करेगा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और खास करके बताया गया कम उम्र के बच्चे जिस तरह से ड्राइव कर रहे हैं, खास करके गाड़ियां चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, बाइक्स चला रहे हैं, उनके पेरेंट्स से अपील की गई है कि उनको कम उम्र में मत आप गाड़ियां दीजिए और खास करके स्कूटीज मत दीजिए ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। और इसकी पेनल्टी काफी ज्यादा है और इसमें जो है पेरेंट्स को भी सजा आने वाले टाइम में लग सकती है अगर कोई चालान उनके ऊपर हुआ। तो उम्मीद कर सकते हैं जो भी ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि रूल रेगुलेशंस की वायलेशन मत कीजिए और जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस लोगों को अवेयर कर रही है इस पे सब लोगों को अमल करना चाहिए ताकि जिला के अंदर कोई हादसा ना हो। जी मीडिया के लिए वसीम गत्तू, डोडा। शहजाद आलम ने कुलगाम जिले के नए डिप्टी कमिश्नर के तौर पर अपना ओहदा संभाल लिया है। ओहदा संभालने के मौके पर जिला इंतजामिया के अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। ये वो तस्वीरें हैं जो आज उनके ओहदा संभालने के दौरान ली गई थी। डीसी कुलगाम के तौर पे शहजाद आलम ने अपना ओहदा संभाल लिया है। आज उनका बड़े जोश खरोश और ज़बरदस्त अंदाज में उनका इस्तकबाल किया गया। बड़े पैमाने पर लोग यहाँ मौजूद थे, फूल मालाएं दे करके उन्हें उनका इस्तकबाल किया गया और ख़ास तौर पे कुलगाम के अंदर उनकी मौजूदगी से उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में तमाम तर इलीगल गलत काम और तमाम तर चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सकेगा।
इस साल क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा गर्मी की वजह से बादाम के फूल तकरीबन 1 महीना पहले खिल गया है। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स के मुताबिक तशवीश की बात है। बागबानी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका कहना है कि टेम्परेचर में अचानक गिरावट आई तो इसका सीधा असर उनकी आमदनी पर पड़ता है, क्योंकि जो फूल पहले खिलते हैं वो जल्दी गिर भी जाते हैं। सरकार से मांग की गई है कि हॉर्टिकल्चर महकमे के जरिए फौरी तौर पर इसकी इस्लाह की जाए और कदम उठाए जाएँ। जो आलमी पैमाने पर हम मौसमी तब्दीली देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उसके असरात हमारे यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आजकल जो एवरेज टेम्परेचर होता है उससे 8-10 डिग्री ज़्यादा हम देख रहे हैं टेम्परेचर है। तो इसमें अगर किसी फसल में उसका ब्लूम आ गया है, शगुफ़े फूटे हैं, ये वैसे जनरलाइज आप नहीं कर रहे हैं, कोई ये उसका एक लिमिटेड परसेंटेज अभी उसमें ब्लूम आया है, तो उसमें हमारे हाथ में ये है कि हम थोड़ा बहुत इसमें प्रिकॉशंस ले लें, हम थोड़ा अलर्ट रहें। जो एज़ ग्रोवर एज़ एक्सपर्ट हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारे जो मालिकानी बागात हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो हमारे फील्ड अमले के साथ राब्ते में रहें, हमसे वो राब्ते में रहे, उनको जो भी वक्तन फ़वक्तन गाइडेंस चाहिए ऑन साइंटिफिक अलाइंस वो हम उनको प्रोवाइड करते रहेंगे। जो भी एडवाइजरीज आएंगी ज़राई यूनिवर्सिटी की तरफ से या हमारे महकमे की तरफ से जो एक्सपर्ट ओपिनियन होगा वो उनके साथ हम शेयर करते रहेंगे। साथ साथ उनको मौसमी हालात को देखते हुए जो हमारे ज़मीन के अंदर नमी मौजूद है उसको कंजर्व करने के लिए उनको कुछ कदम उठाने हैं। उसमें मेनली हम मल्चिंग बोलते हैं। मल्चिंग वो नेचुरल भी हो सकता है, जिसमें हमारा जो घास फूस वगैरह है वो जो ट्री कैनोपी है उसके आसपास वो घास वगैरह डालें, या जो पॉलीथीन वगैरह होता है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो मॉइस्चर कंटेंट हमारे मिट्टी के अंदर है, जो हमारे रूट जोन के अंदर है, वो मॉइस्चर कंटेंट वो नमी बरकरार रहे, उसका लॉस मिनिमाइज हो जाए। उसके साथ साथ जो हॉर्टिकल्चर ने महकमे बागबानी ने ऑन ग्राउंड इन प्लेस रखा है कंसेप्ट, वो है माइक्रो इरिगेशन। और कश्मीर में जारी 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे दिन एडवेंचर अपने चरम पर रहा। हिमाचल प्रदेश की विमेन टीम ने एक बार फिर से शानदार मुजाहरा किया। स्की माउंटेनियरिंग कंपटीशन में लगातार चौथे साल गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कोंगदुरू गुलमर्ग की स्की स्लॉप पर हुए मुकाबले में हिमाचल की टीम ने बेहतरीन तालमेल और तकनीक का मुजाहरा किया। जीत के बाद प्लेयर्स ने जम्मू कश्मीर लद्दाख से बातचीत की, खुशी का इजहार किया और लगातार चौथे साल अपने रियासत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए इसे एक बेहतर रास्ता बताया। मुस्तक़बिल में भी वो इस सिलसिले को जारी रखना चाहते हैं। इस वक्त हम मौजूद है दुनिया के मशहूर स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में। तो यहाँ पर आपको पता चले कि 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा दिन आज यहाँ पर इस वक्त जारी है। तो यहाँ पर इस वक्त स्की माउंटेनियरिंग यहाँ पर इवेंट चल रहा था, जिसमें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की टीम ने पहली पोजीशन हासिल की है। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के एथलीट से इनका क्या कहना है खेलो इंडिया के बारे में और कैसी एक्सपीरियंस रही इनको यहाँ पर, इन्हीं के साथ बात करते हैं। जी अपना नाम बताओ और कहाँ रहते हैं? जी मेरा नाम साक्षी ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। तो जो हमारी टीम है, हमने स्की माउंटेनियरिंग रिले में आज गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो जब से हिमाचल टीम ने खेलो इंडिया स्की माउंटेनियरिंग रिले में पार्टिसिपेशन करी है, तो तब से लेकर हमने ये जो हमारा स्थान है, प्रथम स्थान, ये हमने बरकरार रखा है और आगे भी हम प्रथम स्थान लेते ही रहेंगे। कैसा लगा गुलमर्ग में आके यहाँ पर खेलो इंडिया में? जी हमें खेलो इंडिया जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो खासकर जो यूथ है उनको अपना टैलेंट रिप्रेजेंट करने का, और कश्मीर तो है ही बहुत ही खूबसूरत जगह, तो यहाँ आना में बहुत अच्छा लगता है। और राइट नाउ जो हमारी टीम है, हम अभी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड, और इसका जो श्रेय हमारे पूरी टीम को जाता है, क्योंकि जो रिले रेस है इसमें पूरी टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके लिए हम थैंक्स करना चाहेंगे हमारी पूरी टीम एंड स्पेशली आवर कोच, हमारी जो पूरी टीम है इसका श्रेय जाता है। आप बताइए कैसा रहा? मेरा नाम सेजल ठाकुर है और मैं भी हिमाचल टीम से ही अपने टीम के साथ ये स्कीइंग माउंटेनियरिंग में रिले रेस में पार्टिसिपेट किया है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जैसे कि हमारी टीममेट ने कहा कि जब से हम इस खेलो इंडिया के इवेंट में रिले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमने ये स्थान बरकरार रखा है और आगे भी हम यही चाहेंगे कि हम अपना स्थान पोडियम में फर्स्ट नंबर पे ही रखें, गोल्ड मेडल में ही रखें। थैंक यू। आप बताएं कैसा लगा यहाँ पर पार्टिसिपेट करके गुलमर्ग? आप पहली दफा या कितनी दफा यहाँ पर गुलमर्ग में आई है? मेरा नाम तमन्ना है, मैं भी हिमाचल प्रदेश मनाली से बिलोंग करती हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं यहाँ पर आकर खेलो इंडिया खेल रही हूँ, तो मेरी टीम को स्पेशली थैंक यू, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम आज गोल्ड मेडल जीते हैं और हमारा रिकॉर्ड पहले से ही अच्छा रहा है कि हम
श्री कृष्ण चंद्र गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पूंछ की बात कर लें। वहां पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जानिब से ऑटोनमस स्टेटस दिया गया है। ये पूंछ और पूरे पीर पंजाल इलाके के लिए एक फ़ख्र का लम्हा है और तारीखी कामयाबी भी। इस फैसले से 10,000 से ज़्यादा तलबा को फ़ायदा पहुंचेगा। कॉलेज के प्रिंसिपल जसबीर सिंह ने इसे इदारे के लिए फ़ख्र का लम्हा बताया। ऐतिहासिक फैसला लेते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने पूंछ डिग्री कॉलेज, जिसको कृष्ण चंद्र मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसको ऑटोनमस स्टेटस दे दिया है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर जो हमें मिल रही है उसके मुताबिक इस साल से जो भी अब क्लासेस आएंगी, जो भी बच्चे एनरोल होंगे वो ऑटोनमस इंस्टीट्यूट में होंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये फैसला जो है इसी महीने लिया है कि पूंछ कॉलेज को ऑटोनमस स्टेटस दिया गया। इसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी एक नोटिफिकेशन 30 दिन के अंदर निकालेगी, जिसके बाद पूंछ डिग्री कॉलेज जो है वो ऑटोनमस इंस्टीट्यूट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पूंछ से अनुभव मिश्री की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मैं दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।